हाय गाइज, इट इज माय फोर्थ वीडियो एंड आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मैंने पिछले क्लास में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिस्कस किया था। अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब होता है पार्टनर्स अपने कैपिटल में से या अपने प्रॉफिट में से रुपया निकाल ले रहा है बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए। तो पार्टनरशिप वाले ने प्रावधान रखा है, प्रोविजन रखा हुआ है कि जो भी पार्टनर यदि रुपया निकालता है, ड्राइंग करता है, तो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट में दिखाना है। वो तो जब अकाउंट बनाएंगे तब करेंगे हम लोग। लेकिन एक्चुअल में ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना अपने आप में एक खास कैलकुलेशन है जिसको बहुत ही बारीकी से देखने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई भी पार्टनरशिप डीड दिया हुआ नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर द 6 months इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। इस बात को हमेशा याद रखना है। और जब डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहे तो कोई बातचीत नहीं है। इसमें बहुत सा क्लॉज होते हैं, केस होते हैं जो आपको हम बारी बारी से बताएंगे। कभी कभी तो पार्टनर लमसम एक अमाउंट निकाल लिया, कभी कभी मंथली निकाल लेता है। मंथली में भी पहले बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, कभी एंड से स्टार्ट करता है, कभी मिडिल ऑफ द मंथ से निकालता है अमाउंट। तो वैसे स्थिति में हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जो आपको काफी हेल्प करेगा। पहले उस हम फॉर्मेट को आपको दिखाएंगे और उस फॉर्मेट को आप अपने स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स में जाकर उसको सेव भी कर सकते हैं। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अभी मैं उस फॉर्मेट को दिखाने वाला हूं, पहले उस फॉर्मेट को देख लीजिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मैं क्वेश्चन पकड़ूंगा। वो क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि जितने तरीका के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकते हैं कैलकुलेट करने का, सब हमने दिखाने का चेष्टा किया है और उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर और साथ साथ बारीकी से आप लोग को समझाते जाएंगे। तो पहले हम आ रहे हैं उस फॉर्मेट को आपको हम बताते हैं। वेल तुम लोग देख लिए कि हमने एक फॉर्मेट बनाकर तैयार रखा हुआ है। उस फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं क्या कि मंथली, यदि कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो उसका कैलकुलेशन हो रहा है क्या। यदि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करता है तो 6.5 मंथ मतलब 6.5 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि मिडिल ऑफ द मंथ में कर रहा है तो 6 मंथ का हो रहा है और यदि एंड ऑफ द मंथ में कर रहा है तो 5.5 महीने का हो रहा है। हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा दिया है 12 + 1/2 तो 6.5 का निकला हुआ है। एक्चुअली मामला टोटल क्या होता है ये आपको हम दिखाएंगे और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस समय हम लोग करेंगे। उस समय में मैं बारीकी से इस चीज को दिखाऊंगा। क्वार्टरली रहने पर क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो 7.5 मंथ के लिए होगा। यदि मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो 6 मंथ के लिए होगा और यदि एंड ऑफ द क्वार्टर होता है तो 4.5 मंथ के लिए होते हैं। इससे मंथली वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि मैं सवाल में दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा एक एक पॉइंट को लेकर एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले मैं एक सवाल आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखेंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक एक लाइन में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। पहले आप क्वेश्चन देखिए। वीडियो है। वेल गाइज, तो हमने एक क्वेश्चन तुम लोग को दे दिया है और उस क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। ब्रैकेट में हमने लिखा है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर जब बोला जाए तो वो होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो इसमें कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर तक का कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा हम लोग को। हमने इसमें अलग अलग केसेस दिया है, एबीसीडी से लेकर जी तक केसेस दिया है। मतलब सभी तरह का ड्राइंग इसमें कंप्लीट हो जा रहा है, कवर हो जा रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है ए में पी हैज ड्रॉन ₹60,000। पी जो है 60,000 रुपये ड्रॉइंग किया है, 60,000 रुपये निकाल लिया है। ना तो इसमें कोई डेट दिया हुआ है ना कुछ भी लिखा हुआ है। तो हम लोग सिंपली 6% का रेट जो दिया हुआ है उससे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कॉलेंडर्स कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर ए को ले रहे हैं। ए पी के बराबर क्या होगा, पी को कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा
तो 60,000 इंटू 6/100 सिंपल। 60,000 इंटू 6/100 मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन रुपीज 3600। ये आपका आंसर हो गया टी के लिए। मतलब टी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो रहा है कितना, सिर्फ 3600 रुपया, 3600 हो रहे हैं। बी में लिखा हुआ है क्यू हैज ड्रॉन ₹80,000 ऑन 1 जुलाई। देखो क्यू का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर नंबर बी, क्यू के लिए 80,000 इंटू 6/100 इंटू, अब यहां पर मंथ का भी कैलकुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ 1 जुलाई, उसने 1 जुलाई को ड्राइंग किया है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम काउंट करेंगे और जितने मंथ का कैलकुलेशन होगा उतने मंथ का इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो रहा है क्योंकि कैलेंडर ईयर है मेरा, तो 6/12 हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा 6/12। अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, जो भी खर्च क्या है वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 6 2 12, 2 3 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 800 है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2400 इज योर आंसर। वेरी इजी। नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, आर हैज ड्रॉन, यहीं से चेंज हो गया आपका पैटर्न, देख लीजिए। आर हैज ड्रॉन ₹2000 पर मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आर जो है 2000 रुपया निकाल रहा है प्रत्येक महीना, मैंने जनवरी की 1 तारीख, फरवरी की 1 तारीख, मार्च की 1 तारीख, अप्रैल की 1 तारीख, मतलब हर एक महीने की शुरुआत में 2000 रुपया निकाल ले रहा है। वैसा स्थिति में यहां पर हमने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला आपका काम आएगा। मतलब आपका इंक्रीज इस तरह से कैलकुलेट होगा। आर के लिए वो कितना रुपया निकाल रहा है, 2000, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 2000, 12 महीने ड्रॉइंग कर रहा है तो इंटू 12 हो जाएगा। 6% का रेट है, 6/100 लिख दीजिए, इंटू, बस यहीं पर हम लोग जरा डिटेल में लिख देंगे, दैट इज 12 + 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 6.5 और डिवाइडेड बाई 12 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं क्या, इस तरीके से आ रहा है 2000 इंटू 12 इंटू 6/100, इसको काट छाट के आ रहा है 6.5/12, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर 12 + 1/2 मतलब 6.5 महीने आप क्यों ले रहे हैं, 6.5 महीने हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन में आ गया सेक्शन हाफ में। देखो यहां जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा, और यदि आप 12 बार निकालेंगे, मतलब 2000 जनवरी की 1 तारीख को उठाया तो 2000 पर लगेगा 12 महीने का इंटरेस्ट। फिर फरवरी की 1 तारीख को ड्रॉइंग कर रहा है तो उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर मार्च की 1 तारीख को ड्रॉइंग कर रहा है तो उस पर 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से तुम 12 बार कैलकुलेट करोगे तो 12 बार में जो जोड़कर होगा वह यहीं पर जोड़ के इतना आ जाएगा। मतलब पहले कैलकुलेट करते हैं हम, चलिए एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल हो गया। अब मेरा ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है, 20 इंटू 6 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू 6 120 हो जाएगा, इंटू 6.5 भी है, 6.5 से कर सकते हैं। और मैं इसको इजी कर देता हूं आपको, यदि कहीं का पॉइंट का मामला रहे तो सबसे अच्छा है पॉइंट के बदले 1 आ गया, अब पॉइंट के बाद 1 फिगर है 0, एक पॉइंट अपने आप में खत्म हो गया। एक काटने में आपको आसानी हो जाएगी। और मेरा क्या हुआ, 0 0 कैंसिल कर दिया और 12 से 65 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 में 65 का मल्टीप्लाई में शो ही कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 5 = 60, कैरी 6, 12 6 = 72 एंड 6 70। तो देख लो यहां पर 65 मैंने यहां का ले लिया, इंटू 2 कर दिया, 12 है, यहां पर 12 मैंने लिख दिया, तो 65 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काटछाट का 780 आता है, 780 मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया है। अब देखो, अब यहां पर 6.5 बड़ा मामला अभी भी रह जा रहा है दिमाग में। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चे, इसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए। जिन्होंने बैक बढ़िया से किया होगा, एपीजीपी वगैरह किए होंगे, वहां से कैलकुलेशन हो रहा है। एक्चुअल में 6.5 जो है क्या है, एक एवरेज है। एवरेज कैसे है, यदि आप ऐसे लेना स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6
प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 2 1 डिवाइडेड बाई 12 करिए, आपका 6.5 आना चाहिए। कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, 12 मंथ से स्टार्ट है, तो 12 11 10 9 7 कर रहे हैं हम लोग, तो क्या यहां से गिन लेते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 15 15 से 21 हो गया यहाँ पर, 21 यहां तक होता है, 21 प्लस 7 28 28 एंड 8 36 36 प्लस 9 45 प्लस 10 55 प्लस 11 55 प्लस 11 55 प्लस 11 देख लो, 55 प्लस 11 कर दिया 66 प्लस 12 और है 78 हो गया। 78 को आप 12 से डिवाइड करिए, 78 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, 6 बचा हुआ है, 6 5 जा, तो यहां से निकला 6.5। तो ये 6.5 कुछ नहीं है बल्कि एवरेज है। हमने बताया था तुम लोग को कि 12 महीना जो तुम लगातार कैलकुलेट करोगे तो 12 महीना 12 बार कैलकुलेट ना करके उसका एवरेज कर दिए हैं, तो एवरेज जो कल तक निकला यही 6.5 निकला, इसे 6.5 को यहां पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह कैलकुलेट करने से आप लोग का क्वेश्चन आसान से निकल जाएगा। वेल, क्वेश्चन नंबर डी में क्या था, एस हैज ड्रॉन ₹4,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। मतलब एस जो है 4,000 रुपया प्रत्येक महीना उठा रहा है, लेकिन वो महीने के आखिर में उठा रहा है। जनवरी के आप 31 तारीख को उठाए हैं तो आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फरवरी को फिर उठा रहे हैं अंत में, या 28 या 29, तो उसके लास्ट में आप उठा रहे हैं तो फिर आपको 10 महीने का उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से देखा जाए एंड ऑफ द मंथ वाले में क्या होता है कि 12 - 1 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने लिखा है यहां पर 4,000 इंटू 12, 12 महीने उठा रहा है, इंटू 6/100, 6% का रेट है, और महीने के अंत में यदि आप उठाते हैं तो 12 - 1/2 और इंटू 1/12 तो करना ही पड़ेगा। अब इसको काट छाट आता है 5.5, मतलब 5.5 महीना का आपका इंटरेस्ट लगेगा। हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, 12 12 कैंसिल हो गया है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा 1320, मतलब 1,320 रुपए का इंटरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला जा रहा है कि टी हैज ड्रॉन ₹3,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। प्रत्येक महीने के 15 तारीख उठा रहा है, जनवरी का 15, फरवरी का 15, मार्च का 15, तो इसीलिए ऐसा स्थिति में 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पर 3,000 है पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई हो गया, 6/100, 6% का रेट ही है, और 6/12 6 मंथ के लिए हो गया। काट छाट कर आप करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, और आपका अंत में हो जा रहा है 1080 कैलकुलेट करके आ गया इंटरेस्ट। ये सब का सब आपका आंसर हो जा रहा है। आंसर लिख सकते हैं यहां पर आप इसको। नंबर एफ में हमने क्वार्टरली वाला लेकर रखा है, दो एग्जांपल। एफ में बोल रहा है क्या, यू हैज ड्रॉन ₹7,500 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द 8th क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है हर एक क्वार्टर जो होते हैं 3-3 मंथ का होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हुआ। तो इस तरह से एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है 7,500, इस बार हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 से नहीं। 12 से करो तो गलत हो जाएगा, 12 से करो तो पर मंथ में चला गया ना, यहां क्वार्टरली है इसलिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया 7,500 इंटू 4, 6% का रेट है, 6/100 हो गया। और हमने फॉर्मूला में देकर रखा हुआ है, या आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्वार्टरली में यदि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर रहे तो आपका हो जाएगा 7.5/12, मतलब 12 + 3/2 का करते हैं तो इस तरह से 7.5 महीना का निकलता है। तो 7.5/12 करेंगे, फिर इसी तरह से काट छाट दीजिए, देखिए आपको कट जा रहा है, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, मतलब 75 इंटू 2 इंटू 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कट छाट का आपका निकलेगा 1125। और सबसे आगे क्वेश्चन है मेरा दिया हुआ कि दैट इज भी हैज ड्रॉन ₹9,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर का अंत में निकाल रहा है, 3 महीना आपका और कम गया। इस तरीके से आप करेंगे कैलकुलेट तो 9,000 इंटू 4 होगा, इंटू 6/100 होगा, और फॉर्मूला का आधार पर लिखा हुआ है जब द एंड ऑफ द क्वार्टर रहता है तो ऐसा स्थिति में हम लोग को करना पड़ता है कितना, 12 - 3 का मतलब हो गया
नो हेयर इट इज रॉन्ग, मतलब आप बोल सकते हैं क्या किस तरह से हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 9000 है इंटू 4 इंटू 6/100 और 12 माइनस 3/2 का मतलब हो गया 4.5 4.5/12 करेंगे तो आप यहां पर काट छाट के हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 2 जा 2 2 जा 4 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे 90 इंटू 2 इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो होता है 9, तो 9 9 जा 81, तो आपको हो गया आपको 810 रुपया का इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप में अच्छा कैलकुलेशन है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में दे दिया जाएगा अलग अलग पॉइंट उठाकर, तो ऐसा स्थिति में इस तरह से आप सोल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन में भी दिया रहेगा तो उसको भी वहां पर सोल्व करके दिखाएंगे। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इस चैप्टर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन सीख लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। पहले मैं उसको फॉर्मेट दूंगा, एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन लर्निंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जो क्वेश्चन जो आपके बुक जो भी बुक्स वगैरह है उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस और कुछ नहीं हो सकता है। हमने एक क्वेश्चन किया होगा, आप 10-10 क्वेश्चन करिए, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन को तुरंत करने का चेष्टा करिए। इससे क्या होगा कि आप फास्ट बनाएंगे। अकाउंट्स में टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका 3 घंटा के पेपर में 23 क्वेश्चन का आंसर देना है और कुछ क्वेश्चन तो काफी लेंदी होते हैं। अकाउंट में तुम लोग देखे ही हो कि क्लास 11 में एक क्वेश्चन जो होता है 3-4 लाइन का, उसको सोल्यूशन करते हैं तो 2 पन्ना में सोल्यूशन होता है। तो इसीलिए आप लोग स्पीड भी बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बताइए। मुझे कैसा लगा कमेंट भी करिए। मेरा यहाँ फोन नंबर दिया हुआ है। यदि कोई भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, आगे से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल दीजिए, आपको संग उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और हम 10 o'clock नाइट तक इस बात को फ्री रखते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमको कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, अपना करियर बनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।